मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसमी निज़ाम कल से मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में 30 दिसंबर की शाम से 2 जनवरी की सुबह तक खराब मौसम मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा और गिरदोनवा में आज से 31 दिसंबर तक बारिश और बर्फानी और बर्फबारी की तवक्को है। कराची और हैदराबाद में कल हल्की बारिश की पेश गोई। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध में कमी मुतवक्के। बालाई सिंध में बारिश के दौरान धुंध छटने का इम्कान। महकमे मौसमियात की सयाहों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। पंजाब और केपी में धुंध से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बांध, M2 ठोकर न्याज बेग से बलकसर तक, M3 फैजपुर से रजाना तक और लाहौर से आलकुच मोटरवे भी बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर लाहौर, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। ननकाना के करीब शाहकोच में बस और रिक्शे की टक्कर के बायस 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। दो 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम हो सकता है। सरहद पार से शिद्दत पसंद हमलों के बायस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई का खदशा है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनों के दरमियान झड़पें, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ता हुआ सियासी तशद्दुद शामिल हैं। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग, चीन का ताइवान पर दबाव, रूस और नेटो में टकराव और शिमाली कोरिया के जौहरी तजर्बात भी संगीन खदशात करार दिए गए हैं। इंडिया की सिंतास माहिदे की खुली खिलाफवर्जी करते हुए दरियाई शिनाब पर दुलहसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। भारत की जानिब से दरियाई चनाब पर स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंतास माहिदे की खुली और संगीन खिलाफवर्जी है। मुतनाज़ मंसूबा पाकिस्तान की तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की मंसूबे पर भारत की मजम्मत। कहा कि भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। दुरुस्ती स्टेज 2 मंसूबा दिफाई और तस्वीराती एतबार से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तरह एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। शहरी रहमान का कहना था कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल से कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी उसूलों और इलाकाई अमन के खिलाफ है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को आलमी फोरम्स पर मुअस्सर अंदाज में उजागर करेंगे। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, असद सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़दा ना करें। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 30 वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान पेशावर में मुकाबले के दौरान हलाक। CCPO मियां सईद का कहना है कि ये गैंग पुलिस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। पहले भी 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर चुका। गैंग सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब।
पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। कहा इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। OIC वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अबदी अली का टेलीफोन। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वफाकी हुकूमत ने नॉन एक्सपोर्टेबल जंगली बकरों, मारखोर, आइबेक्स और ग्रे गुराल के शिकार पर पाबंदी लगा दी। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ ने सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाबंदी वफाकी हुकूमत से इजाज़त ना लेने पर लगाई गई है, जबकि जंगली बकरों के शिकार के हवाले से हंटिंग कोटा सूबाई दायरे इख्तियार में आता है। गैर बरामदी कोटे से मुतालिक सूबाई हुकूमत की पोजीशन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। सूबाई हुकूमत 10 मारखोर, 31 आइबेक्स और 6 ग्रे गुराल के शिकार की नीलामी कर चुकी है। रवां साल के दौरान 9 नॉन एक्सपोर्टेबल मारखोर्स की कामयाब बोली लगाई गई है। यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लगता है कि सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। एक या दो नुकात पर इत्तफाक करना बाकी रह गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि यूरोपीय ममालिक से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। जंग बंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर बात की। बातचीत को तामीर करार दिया। इसराइल और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ज़्यादा फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप मुकम्मल जंग लड़ रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ों को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल तलाश करना था। PTI मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं, ये इन्हें खुद तय करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि स्ट्रीट पावर दिखाऊंगा। PTI आइन के अंदर रहते हुए सियासत करे तो उनके लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर हुसैन बुखारी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान PTI के लिए पेशकश है। वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुज़ाकरात की पेशकश आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लंबी इनिंग्स आवाम के साथ खेलेंगे। PPP ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की। तनाव की सूरत हाल में मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल एक मखसूस माइंडसेट की अलामत है। जब बताया गया कि CM KP पंजाब असेंबली में आना चाहते हैं तो खुशी हुई, लेकिन आप ऐसे लोगों को लेकर ऐवान में आए जिनके हमारे पास नाम भी नहीं थे। जब उनके नाम लिस्टों में चेक किए गए तो उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर से मुतालिक गुफ्तगू में कहा कि पंजाब असेंबली का हर फेल कानून के ताबे है। असेंबली में आने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत या कम से कम शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आने वालों ने गार्ड को धक्के मारे, असम्बली के दरवाजे तोड़े, ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। पंजाब असम्बली में 30 अफराद की फहरिस्त जमा करवाई गई थी। असम्बली चौक चौराहा तो नहीं था कि जो चाहता घुसा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, असम्बली हुदूद में मोहसिन नकवी के खिलाफ शफी जान ने घटिया ज़बान इस्तेमाल की। ये सियासी जमात नहीं, ये मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, ये NRO चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात हों ताकि इन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौरे लाहौर के बाद पेशावर पहुंच गए। सरगोदा में ढल बेहरा के मकाम पर PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता के एशाइये में शिरकत की। पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हमरा दुबई पहुंच गए। करक के पहाड़ी इलाके करकुंडो में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का फतना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा कि शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। शिकारपुर में कौमी शाहरा बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग, दुल्हा, भाई और ड्राइवर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 84 गदागर गिरफ्तार। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक गदागर ईदी होम के सुपुर्द कर दिए गए। पेशावर गदागरों के पुश्त पनाह अनासिर को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। सरगोदा में किराए का मकान खाली कराने की कोशिश, तहसील ऑफिस के अमले पर हमला। पुलिस के मुताबिक 9 खवातीन समेत 21 अफराद ने हमला किया, पटवारी के कपड़े फाड़ दिए। हमले का शिकार सरकारी टीम तारिकाबाद में मकान खाली करवा रही थी। सरकारी अमले पर हमले का मुकदमा 9 खवातीन समेत 21 अफराद पर दर्ज। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा, जीवनी के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। बांग्लादेशी तलिबान नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। NCP सरबराह नाहिद इस्लाम का कहना है कि अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। गजा में इस्राएली हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 700 से ज़ायद रिश्तेदार शहीद हुए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 436 रिश्तेदार, 2024 में 203 और रवां साल अब तक कम से कम 67 अफराद शहीद हुए। फ्रीडम्स कमेटी का कहना है कि इस्राएली फोर्सेस फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग को खामोश करवाने के लिए उनके ख़ानदानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफ़ियों के घरों, पनागाहों और मीडिया वर्कर्स के इलाकों को बार बार निशाना बनाया गया, जिससे शदीद नफ्सियाती असरात मुरत्तब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 26 महीने में गजा में तकरीबन 300 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। गजा में एक बार फिर मौसमी सरमा की बारिश और यख बस्ता तूफ़ानी हवाएं।
इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गाज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। इसराइली हमलों से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मेक्सिको के जनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में मजमूई तौर पर 241 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर गस एटिंगसन अनफिट, एशेज सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर्स मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर भी इंजरी के बायस एशेज सीरीज से बाहर हो चुके हैं। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से बढ़तरी हासिल। बैटल ऑफ सेक्सेस, ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेनिस स्टार निक क्रिगियोस के नाम। खवातीन की आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से हरा दिया। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबलेंका और निक क्रिगियोस के दरमियान मुकाबले का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए थे। एक ही सर्विस पर पॉइंट, जबकि कोर्ट का रकबा 9% कम करना शामिल था। फ्रांसीसी सिनेमा की बड़ी शख्सियत ब्रिजेट बारडोट 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने 1952 से 1973 तक फ्रांसीसी फिल्मों में काम किया। वो सिनेमा के बाद जानवरों के हुकूक की कारकुन के तौर पर मुतहरिक रहीं। स्वात की हसीन बर्फीली वादी कालाम में महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्साकशी तो कहीं कबड्डी जारी। सयाहों ने भरपूर इंजॉय किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना सेशन मुनक्किद हुआ। शुरका ने सादत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी, खालिदा हुसैन, अशफाक अहमद, मंशा याद और दीगर के अफसानों और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कवाली नाइट पर हुआ। और अवतार फायर एंड ऐश फिल्म का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। ब्लॉकबस्टर सीरीज की तीसरे किस्त का क्रिसमस के दौरान मज़ीद $64 मिलियन का बिजनेस। दुनिया भर में कमाई $760 मिलियन से ऊपर चली गई।